अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या करता है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीज़ों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। ये भारत है और भारत में प्राचीनतम समय से जो मंदिर था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया, सनातनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। अब ये समय है कि इनको चुप रहना चाहिए और ये सहयोग करना चाहिए कि जिनका जो है वो जिनको मिल रहा है उसमें इनको सहयोग करना चाहिए। ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है? ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है। क्या आप सो रहे हो? आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है। किसी बहकावे मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? वो जो भवन है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है? पूरा मंदिर का है। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए।